बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी अजीबोगरीब और ख़तरनाक लहर उठी है और वो बड़ी तकलीफ दह लहर है कि सवात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी वाले जो परले दर्जे के दहशतगर्द हैं वो वापस आए हैं। और कई जगह पर इवन के जियो से लेकर काफ़ी जगह पर ये खबर ब्रेक की गई है कि वजीर आला महमूद खान, उनकी कैबिनेट के लोग और बहुत सारे लोग, इन्होंने असल में भत्ता दिया है टीटीपी को अपनी जान बचाने के लिए। अब ये इतनी खतरनाक चीज है कि मुराद सईद काफी अरसे से इस पर बात कर रहे हैं और आज उन्होंने ओपनली बात करते हुए ये बात की है। उन्होंने कहा है कि दोबारा हमारा खून बेचने की तैयारी है और हमें ईंधन बनाने की तैयारी है। देखिए, पूरा पाकिस्तान शॉक में है। हमने वहां पर बाढ़ लगाई है और इस बाढ़ को लगाने के लिए हमारा अरबों डॉलर खर्च हुआ है। हमने हमारे कई जवान शहीद करवाए हैं। अब जानते हैं इस बाढ़ को लगाने के लिए आपकी फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं वो कितनी है। यानी हमारे जो फौजी बॉर्डर पर खड़े होते थे उनको बाढ़ नहीं लगाने दी जाती, काट दी जाती थी। जाहिर सी बात है, इंडिया उधर था, अमेरिका था, वो नहीं चाहते थे कि हो। इस पर फौज की कुर्बानियां हैं, इस पर आपके मुल्क का पैसा लगा है और जो पख्तून वहां के हैं उनकी। अब प्रॉब्लम ये है, जो पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि भाई ये टीटीपी वाले अब आए कहां से हैं। देखिए, ये अजीबोगरीब सूरत हाल है। क्या उनसे कोई मुआहिदा किया था या इनसे कोई मुआहिदा हुकूमत ने किया है या किसी और ने मुआहिदा किया। देखिए, हमारे चल रहे थे इनसे मुज़ाकरात और वो मुज़ाकरात चल रहे थे अफगान तालिबान की निगरानी के अंदर। मुज़ाकरात के अंदर ये चीज तय हुई कि भाई ठीक है, ये हम पर हमला नहीं करेंगे, जंग बंदी का मामला था। तो ये अचानक सवाल से कैसे हो। आप देखिए, अमेरिका के बारे में चाइना ने क्या बात की। चाइना ने ये बात की कि जहां पर अमेरिका ने पंजे गाड़ने होते, जाना होता, पहले वहां पर वो ऐसा माहौल क्रिएट करता है। तो अमेरिका कैसे माहौल ये क्रिएट कर रहा है, ये अभी तक हमें समझ नहीं आया कि अमेरिका किस तरह वो माहौल क्रिएट करता है। वो माहौल क्रिएट करने के बाद अपनी फौजें उतारता है, फिर वो डिमांड करता है अड्डों की, फिर वो आगे जाता है। ये किसी और ने बात नहीं की, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने उंगली उठा उठा कर ये बात की है। तो अब आप देखिए कि हमने जवाब देना है कि ये कैसे वहां पर आ रहे हैं, इनको लाया किस तरह गया है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप जानते हैं, जब सवात के अंदर इन लोगों ने फुटबॉल खेला था, किनके सरों से, फौज के नौजवानों के सरों से। कभी कर्नल कोई आपका शहीद हो रहा है, कभी फौज के लोग, कभी वहां पर आम लोग शहीद हो रहे हैं। यानी सवात, ये तो बड़ी करीब की बात है। ये महमूद खान जहां से इलेक्ट हुए, वो भी यही एरिया बनता है। तो वहां पर दोबारा टीटीपी का आ जाना, ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि तालिबान वापस आ गए हैं और वही सूरत हाल होगी। इस पर कोई किसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, देखिए, हमने 80,000 बंदा अपना मरवा दिया है, 15,000 हमारी फौज के लोग शहीद हो गए हैं। कई जो माजूर हुए हैं, वो आप उनको ऐसे माजूर मत समझिएगा कि जी कोई बीमार हो गया, ठीक हो गया, जी थोड़ा सा जख्म आया था। कोई उम्र भर के लिए माजूर है, कोई मेंटली तौर पर बर्बाद कर चुका अपने आप को, किसी की टांग कट गई है, कोई फलाना, ये इस तरह की कुर्बानी है। अब देखिए, दो चीजें सबसे ज्यादा, किसी न किसी चीज को छुपाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर टीटीपी वाले कैसे आते हैं। हमने बाढ़ भी लगाई हुई थी, हमने सारे काम किए हुए थे, मुआहिदे उनके थे। अचानक इनकी जो रीबर्थ हुआ है वो किस तरह। आप ये देखें कि अफगान तालिबान ने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अमेरिका ने जो बात की है जी, कि वहां पर एमन जवाहरी या फलाना या ये वो थे, उन्होंने कहा ये जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का दावा है ये सिर्फ दावा ही है, यानी यहाँ पर ये कोई चीज मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इन्होंने दावा किया है। और इस सूरत हाल के अंदर जो ड्रोन वहां पर जाकर लगा है वो एक अजीब अपने आप के अंदर कहानी। लेकिन टीटीपी का यहाँ पर आ जाना, ये इतने सवालात को जन्म दे रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग परेशान है। ये चल क्या रहा है, इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। देखिए, टीटीपी वालों ने, एक जो एमपीए हैं पीटीआई के, उनके ऊपर गालिबन इम्कान है कि उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा जी हमने ऑफिशियली कोई हमला नहीं किया, लेकिन अगर हमारी पार्टी के किसी बंदे ने हमला किया तो हम उसकी तहकीक करेंगे और फिर देखेंगे। इसका ये मतलब है कि टीटीपी क्लियरली वहां पर एंट्री ले चुकी है और वहां के लोकल लोगों ने टीटीपी के जो दहशतगर्द है उनको पकड़ा है और वो एहतजाज भी करते रहे। दीर के अंदर एहतजाज हुआ है, कई जगहों पर एहतजाज हुआ है कि टीटीपी वाले वापस कैसे आ गए हैं। देखिए, ये जो बाढ़ लगाई है ये किस मकसद के लिए थी कि वहां से ये आ ना सके। अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर अगर टीटीपी वाले को कर रहे हो तो दो ही हल है। हम अपनी एयरफोर्स को गए वहां पर जाकर इनके ठिकानों पर उड़ाओ। और देखिए, जो टीटीपी के अफगानिस्तान के अंदर एलिमेंट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको उड़ाया है
और हमने अच्छी खासी सफाई की है। जनरल फैज हमीद के बारे में एक बात समझ लें, जब वो ISI के चीफ रहे हैं और वो जब कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट रही है। हमने अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान नहीं आई, आप यकीन कीजिए अमेरिकी समेत पूरी दुनिया वाले ये तो लिख कर बैठे हुए थे कि हम निकलेंगे तो सारे का सारा मलबा जंग पाकिस्तान पर आ जाएगी। आपकी फौज ने इसको बड़ी जबरदस्त तरीके से मैनेज किया। लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठता है उसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये TTP वाले कहाँ से आए, आप इनसे कोई मुआहदा किया है? कुछ यहाँ पर कह रहे जी मुआहदे के तहत इनको लेकर आया गया था, अब वो आए। देखिए जो मुआहदे के तहत आता है वो आकर फिर हमले नहीं करते। आप उनसे मुआहदा होता है कि भाई हम आप पर नहीं करेंगे, आप हम पर नहीं करेंगे। वो तो कंटिन्यूसली हमें कह रहे हैं कि जो फाटा का मर्जर है उसको आप रिवर्स करें, यानी फाटा को अलग कर दें। जो इंतजाम आपने किया था KPK के अंदर, जो फलाना करें ये करें, इनकी शरीयत नाफिज करें। इनकी शरीयत है क्या? दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, देखिए अफगान तालिबान अभी कर रहे थे तहकीक, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी है कि जवाहिरी वहां पर मौजूद नहीं था। इसका ये मतलब है ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर जवाहिरी वहां पर मौजूद नहीं है, अमेरिका ने मारा किसको है? और इस सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी ने, देखिए DG ISPR ने बात की, उन्होंने कहा जी हमने अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं की। फवाद चौधरी ने कहा जमीन की बात नहीं, आप हमें ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की एयर स्पेस दी गई है? किर्गिस्तान के बारे में बातचीत हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऑफिशियल से जानना चाह रहे हैं कि आप कैटेगोरिकली डिनाई करें कि हमने एयर स्पेस नहीं दी और ना ही अमेरिका ने यूज की। दो अलग बातें हैं कि आपने एक तो नहीं दी, एक अमेरिका खुद यूज कर गया, हमें पता ना चला। उन्होंने कहा अब ये दो चीजें क्लियर करें, क्योंकि जमीन का तो आपने कह दी, DG ISPR कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने कोई जमीन दी हो। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो सवाद अगर पहुंचेंगे तो आपका KPK लहू लुहान होने वाला है, यानी आप ईंधन बनने वाले। फिर वही अमेरिका की जंग शुरू होगी, अमेरिका से पैसे आएंगे, वो फलाना होगा, वो मुल्क चलेगा। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर एक थ्योरी चल रही है और वो थ्योरी के तहत लोग कहते हैं कि जी हम इसलिए जंग में जा रहे हैं नहीं क्योंकि हमारी मैशत खराब है, हमें पैसों की जरूरत है, अमेरिका देगा वो एड या फलाना ये वो। देखिए हमें इनकी कोई एड नहीं चाहिए। आप ये समझें कि कितने हालात हमारे खराब होते हैं एड के मामलात में, हम इनसे लेते हैं पैसा और बर्बादी हमारी होती है। अब इस सूरत हाल में TTP का यहाँ पर आने का मतलब ये है कि वो पहले आए थे, वो याद कीजिए वो मुल्ला रेडियो और रेडियो चला करता था, अब वो यहाँ पर आते हैं, वो आकर भत्ता वसूल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनको वहां से लाया गया है, तो लाने वाला कौन है? यानी ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि वो वहां पर आ किस तरह गए हैं, यानी आपने उनको वहां पर कैसे आने दिया। देखिए पहले वो यहाँ पर मौजूद थे, ये तो नहीं हम कह सकते कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके कहीं ना कहीं हाइड आउट्स होते हैं, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो इतनी होते कि दोबारा वो सवाद के अंदर इमर्ज होकर आए। हमने ऑपरेशन राय रास किया, उसके बाद हमने ज़रब किया, उसमें फौज के कितने बंदे हमारे शहीद हुए हैं। आप लोग देखिए कितने लोगों के घर उजड़ गए। इवन के पंजाब से लेकर सिंध से लेकर कोई जगह ऐसी बची थी जहां पर हमला ना हुआ, लेकिन यहाँ पर है कि पूरे के पूरे वो ज़रब राह रास, ऑपरेशन राह निजात और ये वो, उन सब पर पानी फिर रहा है। और ये एक ऐसी हालत है और एक ऐसी सूरत हाल है हम जिसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। इस सवाल का जवाब पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि वो वहां पर किस तरह पहुंचे हैं, उनको पहुंचने कैसे दिया गया है और कौन कौन इसमें मुलव्विस है, उनको लाया कैसे गया है, किस थ्योरी के तहत वो वहां पर पहुंचे और वहां पर वो भत्ता ले रहे हैं, तो उनको पकड़ना किसने है? क्योंकि वहां पर अगर KPK वाले फिर अपनी तकलीफों और मुसीबतों में रहेंगे तो हम तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसका क्या हल है किसी को नहीं पता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।